दोस्तों स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क का लेक्चर नंबर 9। और आज के लेक्चर में हम कुछ खास तरह के क्वेश्चन करने वाले हैं। आपने ऐसे क्वेश्चन बहुत पढ़े होंगे जिसमें ये लिखा होता है कि ए प्लस बी मिलके किसी काम को एक्स डेज में करते हैं। ए अकेला अगर उस काम को करे तो इनसे वो ए डेज ज़्यादा लेता है, मतलब कि इसके टाइम लगता है एक्स प्लस ए डेज। और बी अगर अकेला काम करे तो उसको लगते हैं एक्स प्लस बी डेज। तो एक्स की वैल्यू बताओ, तो एक्स की वैल्यू बच्चों आपने रटी होगी कि ये आती है ना, अंडर रूट ए बी, यानी कि ये जो एक्स से फालतू डेज है और इसके जो x से फालतू डेज है इनकी मल्टीप्लाई करके और उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, वही x की वैल्यू आती है। लेकिन ये आई कैसे? अगर मान लो पेपर के अंदर ये चीज़ आपको ध्यान ना आए या क्वेश्चन का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट बना दिया जाए, सीजीएल मेंस लेवल का या कैट लेवल का क्वेश्चन, तो उनको भी हम आसानी से कैसे करेंगे आज मैं आपको ये बताऊंगा। देखो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आया कैसे, या इसकी x की जो वैल्यू आती है रूट ए बी वो आती कैसे है। आप मान लो a प्लस बी मिल के किसी काम को x डेज में करते हैं। ए उसी काम को अकेला करे तो x प्लस ए डेज लगते हैं। बी अगर उसी काम को अकेला करे तो x प्लस बी डेज लगते हैं। ठीक है, तो आप मेरे को ये बताओ बस, अगर ए अकेला किसी काम को x प्लस ए डेज में करता है तो इसका क्या मतलब होता है? ए का एक दिन का काम कितना होगा? ए एज वन डे वर्क। आपको ये पता है कि अगर आप पूरे काम को 3 दिन में करते हो तो डेली आप कितना काम करते होगे? 1/3 काम करते होगे, है ना। यानी कि जितने दिन लेते हैं उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ए का वन डे वर्क कितना हो गया? 1/x प्लस ए हो गया। इसी तरह से मैं कह सकता हूँ कि बी का जो एक दिन का काम है, बी का वन डे वर्क वो कितना है? 1/x प्लस बी। अगर ए प्लस बी पूरे काम को x डेज में करते हैं तो ए प्लस बी का वन डे वर्क कितना है? ए प्लस बी का वन डे वर्क की अगर मैं बात करूं तो वो होगा 1/x। अब एक बात बताओ मेरे को, ए प्लस बी का वन डे वर्क कैसे निकलता है? ए का जो वन डे का वर्क है प्लस बी का जो वन डे का वर्क है। आप एक दिन में 2 पेज पढ़ते हो, आपका फ्रेंड एक दिन में 3 पेज पढ़ता है किसी बुक के, तो आप दोनों मिलके कितने पेज पढ़ रहे हो? 5 पेज पढ़ रहे हो ना। यानी कि ए एक दिन में जितना काम करता है और बी एक दिन में जितना काम करता है, उन दोनों का एडिशन ही तो होगा कि a प्लस बी मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं। समझ गए? बस इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो और आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। देखो मुश्किल नहीं है ये बिल्कुल भी। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एल्शियम ले लिया मैंने। यहाँ x प्लस ए से x प्लस ए कैंसिल हो गया, x प्लस बी यहाँ आ गया x प्लस ए इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? 1/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ये कितना आ गया आपका? देखो 2x प्लस ए प्लस बी इंटू में x आ जाएगा, और x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई करो। x से करोगे तो एक्स स्क्र प्लस में क्या आ गया बच्चों? बी एक्स। और a से करोगे ए एक्स प्लस में क्या आ गया? ए बी। यहाँ पे मल्टीप्लाई करो x से, 2x² प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स इक्वल टू x² प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस में ए बी। अब आप खुद देख लो कौन कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है। ए एक्स बी एक्स दोनों तरफ कैंसिल होगी, तो यहाँ पे x 2x², यहाँ पे x², इसको इधर ले आओ, x² बच जाएगा इक्वल टू क्या आ गया? ए बी। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? रूट ए बी। देखो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, कैट की तैयारी कर रहे हो, ये तो है नहीं उसमें इक्वेशन सोल्व करना आता नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी उसके अंदर आता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे इक्वेशन का आपको यूज करना पड़ता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने चाहे क्यूबिक इक्वेशन बने चाहे आपकी लीनियर इक्वेशन बने, उसको सोल्व करने से घबराना बिल्कुल भी नहीं है। घबराने से एग्जाम पास नहीं होते, एग्जाम पास होंगे आपकी मेहनत करने से। अगर कोई चीज़ आपको नहीं आती तो लगन से उसको सीखने के कि ये चीज़ कैसे हम सीख सकते हैं, तब जाके तो बच्चों एग्जाम पास हो सकता है। अगर कोई क्वेश्चन को देख के ये सोचोगे ये तो मुश्किल है, मेरे से सोल्व नहीं हो रहा, इसका कोई सॉल्यूशन मेरे को दे दे, उससे एग्जाम पास नहीं होते। तो मैं कहता हूँ देखते ही क्वेश्चन को अगर इक्वेशन बन गई उसको खुद से ट्राई करो, अपने आप ही आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो ये प्रूफ मैंने आपको बता दिया। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ मैं डायरेक्ट अप्लाई करूंगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ मैं। इसमें ये बोलता है कि ए अकेला किसी काम को 27 आवर्स ज़्यादा लेता है टू कंप्लीट ए वर्क देन, किससे ज़्यादा लेता है? देन ए प्लस बी वर्क टुगेदर। यानी कि ए प्लस बी से 27 आवर ज़्यादा लेता है। इसका मतलब ये क्वेश्चन मेरे को कुछ ऐसा ऐसा ही लग रहा है। मैं मान लेता हूँ कि ए प्लस बी मिलके किसी काम को कितने डेज में करते हैं। ये आर का है क्वेश्चन, तो आर्स ले लो। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा या कितने आवर्स में करेगा? 27 आवर ज़्यादा लेता है, मतलब कि x प्लस 27 आवर में करेगा, है ना। और बी अकेला कितने आवर में करेगा? देखो, एंड बी टेक्स 3 आवर्स मोर, 3 आवर ज़्यादा लेता है, लेकिन किससे? टू कंप्लीट ए वर्क अलोन देन ए प्लस बी वर्क टुगेदर। बच्चों ये ध्यान से पढ़ना कि बी या ए जो ज़्यादा टाइम ले रहे हैं वो किससे ज़्यादा ले रहे हैं। कई बार क्वेश्चन में इसको ध्यान से ना पढ़ने की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये भी ए प्लस बी से, तो फिर बताओ मेरे को, ये तो वही क्वेश्चन हो गया ना। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? ये x से कितना टाइम फालतू लेता है? 27। ये x से कितना टाइम फालतू लेता है? 3। ये कितना हो गया बच्चों? 81। और 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 9।
ये आ गया। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे देखो देन इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन डू इट, ए अकेला बच्चों कितने दिन में काम कर सकता है, x प्लस 27, एक्स की वैल्यू कितनी रखो 9, तो आंसर कितना आ गया आपका 36, 36 आवर्स इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसे ये है, इफ P वर्क्स अलोन, अगर P अकेला काम करे तो वो 4 डेज ज़्यादा लेता है। लेकिन बच्चों फिर मैं यही बता रहा हूँ, आप ये देखा करो किससे ज़्यादा लेता है, मोर टू कंप्लीट द टास्क देन इफ बोथ P एंड Q वर्क टुगेदर, वही P और Q से ज़्यादा लेता है। तो मैं ये मान लेता हूँ कि P प्लस Q मिलके इस काम को कितने दिन में करते हैं, x डेज में। तो P कितने डेज में करेगा बच्चों बताओ, x प्लस 4 में करेगा। ये जो डेज वगैरह है ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एग्जाम में थोड़ा इतना कुछ लिखोगे, एग्जाम में तो सीधा लिखोगे P प्लस क्यू इक्वल टू एक्स, P इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, ये हो गया। एंड इफ Q वर्कड अलोन he would take 16 days more to complete the work if P and Q work together, यानी कि अगर Q अकेला काम करे तो वो इन दोनों से कितना टाइम ज़्यादा लेता है, 16 डेज ज़्यादा लेता है। तो ये तो वही क्वेश्चन बन गया सेम। तो बताओ x की वैल्यू कैसे निकालते हो, यहाँ पे x से कितना फालतू है 4, यहाँ x से कितना फालतू है 16, ये हो गया 64, 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है 8, यानी x की वैल्यू आ गई बच्चों 8, है ना, 8 डेज मान लो। हाउ मेनी डेज वुड Q टेक टू कंप्लीट द वर्क, Q अकेला कितने दिन में काम करेगा, Q लेता है x प्लस 16 और x का मतलब 8, 8 प्लस 16 यानी कि 24, 24 अपने इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब देखो धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, ये नहीं है कि आपको पता है जो मेरे से पढ़ते हैं इतना कुछ मैंने मैथ में पढ़ाया है कि मैं, ये नहीं है कि एक लेक्चर के अंदर एक ही तरह के क्वेश्चन करवाए जाऊंगा, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। वर्किंग इंडिविजुअली यानी कि अकेला अकेले काम करते हुए ए लेता है 9 प्लस डी डेज, बी लेता है 25 प्लस डी डेज, फाइंड द टाइम टेकन बाय बोथ ऑफ देम, दोनों मिलके कितना टाइम लेंगे, इफ वर्किंग टुगेदर दे टेक डी डेज, यानी कि दो पर्सन है ए और बी, वो कहता है एक साथ काम करे तो ये डी डेज लेते हैं। ए कितने डेज लेता है बच्चों 9 प्लस डी, ए कितना लेता है 9 प्लस डी, तो घबराना नहीं है, यहाँ पे x की जगह क्या यूज कर लिया, d यूज कर लिया। और b कितना लेता है 25 प्लस डी लेता है, तो ये तो वैसा ही क्वेश्चन बन गया है ना। तो d की वैल्यू कितनी आती है बताओ, यहाँ पे d से कितने ज़्यादा 9, यहाँ पे d से कितने ज़्यादा 25, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है ना। तो ये कितने आ गए 15, 15 डेज आ गए बच्चों। ये किसकी वैल्यू आई है, डी की, यानी कि a प्लस बी मिलके उस काम को 15 डेज में करते हैं। और यही तो पूछा है, a प्लस बी मिलके किसी काम को कितने दिन में करते हैं, तो आंसर कितना आ गया 15 डेज। खत्म हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो इसमें क्या कहता है, a alone would take 8 hours more to complete the job than that of both a and b work together, यानी कि वही क्वेश्चन है ये, a प्लस बी अगर मान लो x डेज लेते हैं या x आवर्स लेते हैं तो a अकेला उस काम को करने में 8 आवर्स ज़्यादा लेता है, x प्लस 8 आवर्स लेगा। फिर क्या कहता है, b अगर अकेला काम करे तो वो 4.5 आवर्स ज़्यादा लेता है देन a प्लस बी वर्क टुगेदर, यानी कि ये लेता है बच्चों x प्लस 4.5 का मतलब क्या होता है 9/2, इसका मतलब होता है 9/2। तो फिर ये तो वही फिर से क्वेश्चन बन गया। हर क्वेश्चन को अपने को समझना है कि क्या वही फॉर्म बन रही है। x की वैल्यू क्या आएगी बताओ, ये x से कितना ज़्यादा 8, ये x से कितना ज़्यादा 9/2, ये कट के √36, और √36 का मतलब क्या होता है 6 होता है। अब देख लो, फाइंड द टाइम दे वुड टेक इफ ए एंड बी वर्क टुगेदर, तो ए और बी मिलके किसी काम को कितने दिन में करेंगे, x यानी कि 6, तो आंसर क्या आ गया अपना 6 आवर्स आ गया। अब ये क्वेश्चन देखो इसमें क्या कहता है, ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 5 मोर डेज देन बी। अब ये अच्छा क्वेश्चन है और आप समझना इस क्वेश्चन को क्या कहना चाहता है। देखो मैं इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से बताऊंगा आपको, इसी मेथड से भी, और अगर ये मेथड मान लो पेपर में आपको पता ही ना लगे कि इस क्वेश्चन के अंदर भी इस मेथड का यूज किया जा सकता है, फिर भी ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते, तब भी सोल्व हो जाएगा। देखो ए किसी काम को करने में 5 डेज ज़्यादा लेता है, लेकिन किससे, देन बी। देखो लिख लो यहाँ पे, ए जो है ना, मैं हिंट के लिए लिख रहा हूँ ताकि मेरे को दोबारा स्टेटमेंट पढ़नी ना पड़े, वो बी से 5 डेज ज़्यादा लेता है। तो मैं ऐसे लिख दूँ, मान लो बी जो है ना वो बी डेज लेता है, तो ए कितने लेगा बी प्लस 5। मैंने हिंट के लिए लिखा है, सिर्फ एक बार इसको फाइनल मत समझना, ठीक है, ताकि मेरे को दोबारा स्टेटमेंट समझने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। वाइल ए डज द सेम वर्क इन 9 मोर डेज देन सी, ए कहता है वो सी से 9 डेज ज़्यादा लेता है, ये लिख दिया मैंने, ये हो गया। बाकी देखो अब, इफ ए एंड बी कैन कंप्लीट द होल वर्क इन द सेम टाइम,
इन विच सी अलोन डज द सेम वर्क। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये लाइन अंडरलाइन कर लो, ये वाली। इसका मतलब ये है बच्चों कि ए और बी मिलके उस काम को उतने दिन में करते हैं जितने दिन में सी अकेला कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी की मिलके जो एफिशिएंसी है वही तो सी के इक्वल है। आप समझ रहे हो मेरी बात? कहने का मतलब ये है, पहले आपको क्वेश्चन में सिर्फ दो बंदे की बात की होती थी, ए और बी की, और कहा जाता था कि ए प्लस बी मिलके इस काम को इतने दिन में करते हैं, ए अकेला इतने दिन में करता है, बी अकेला इतने दिन में करता है, तो बताओ दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। यहाँ पे पर्सन आ गया कौन, थर्ड, सी भी आ गया। लेकिन ये सी कहता है मैं अलग नहीं हूँ, मैं तो वही a प्लस बी हूँ जो पहले क्वेश्चन में दिया होता था, है ना। पहले क्वेश्चन में क्या दिया होता था कि a प्लस बी मिलके किसी काम को x डेज में करते हैं। यहाँ पे a प्लस बी की जगह कौन आ गया, c। तो बस यहाँ पे a प्लस बी का नाम क्या हो गया बच्चों, c हो गया। तो क्वेश्चन वही बन गया ना, देखो a प्लस बी और जो c है वो दोनों क्या है, इक्वल है। इन हाउ मेनी डेज a अलोन कैन डू द वर्क। मैं कहता हूँ a वगैरह की तो बात की बात है, पहले ये बताओ c का टाइम कितना है, सी का टाइम, क्योंकि पहले हम क्या मानते हैं, ए प्लस बी का टाइम मानते थे ना, एक्स डेज। इसका मान लो बच्चों क्या, एक्स डेज। लेकिन यहाँ पे सी का मतलब क्या है बच्चों, ए प्लस बी ही है, ठीक है, समझ गए आप। यहाँ पे सी का मतलब ए प्लस बी ही है और कुछ नहीं है। तो बस इस क्वेश्चन में यही नई बात थी जो मैं आपको समझाना चाहता था। आ गया। फिर ये मैंने लिखी रखी है ऊपर इक्वेशन, इससे देख लो बच्चों। ये बताओ ए किससे ज़्यादा टाइम लेता है, सी से, और सी का मतलब यहाँ पे क्या है, सी के कितने दिन माने हमने, एक्स लिए, तो फिर ए कितना टाइम लेगा बताओ आप मेरे को, एक्स प्लस 9। अब बी कितना टाइम लेगा, ए जो है ना बी से 5 दिन ज़्यादा लेता है, तो क्या बी एक्स ए से 5 दिन कम नहीं लेगा। तो एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू कितनी पुट कर दो, एक्स प्लस 9 पुट कर दो, तो यहाँ से बी नहीं आ जाएगा आपका, बी कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 4 आ जाएगा ना। तो यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि ए बी से 5 दिन ज़्यादा लेता है, लेकिन ए का तो टाइम मेरे पास ऑलरेडी है, तो बी क्या करेगा, इससे 5 दिन कम लेगा, तो इसमें से 5 माइनस करोगे तो यही आ जाएगा ना। तो देखो अब बिल्कुल सेम, ये बताओ ये वाली इक्वेशन वैसी की वैसी बन गई ना जो हमने अभी तक 4 क्वेश्चन किए हैं। तो बस ऐसे अपने को क्वेश्चन को फ्रेम करना होता है। डायरेक्ट एग्जामिनर अपने को बताएगा नहीं कि ए प्लस बी इतने दिन में करेंगे, ए इतने दिन में, बी इतने दिन में, तो एक्स की वैल्यू बताओ, नहीं, ऐसा क्वेश्चन पेपर में बहुत कम आता है, ठीक है, क्योंकि वो तो कोई बच्चा भी सोल्व कर देगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या होती है बच्चों, ये एक्स से 9 बड़ा है, ये एक्स से 4 बड़ा है, तो आंसर कितना आ गया, 6। और आपसे पूछा क्या है, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन, ए अकेले कितने दिन में काम करेगा, तो ए का अकेले का टाइम कितना है, एक्स प्लस 9, तो 6 प्लस 9 यानी कि 15। आंसर कितना आ गया बच्चों, 15। लेकिन अब कोई बच्चा कहेगा कि आपने तो पहले इस क्वेश्चन को कर रखा है इसलिए समझ लिया, ठीक है आपकी बात। अगर मान लो दिमाग में ना आए कि ये भी उसी मेथड से किया जा सकता है, तब भी तो इसका मेथड होना चाहिए ना, मेथड 2। मान लो मैं इस मेथड का यूज ही नहीं करता, मैं अपनी तरफ से मेथड लगाता हूँ, तो क्वेश्चन कैसे होगा। आपसे पूछा क्या है, ए अकेला कितने दिन में काम करता है ना, लेट कर लो ए का टाइम, जो पूछा जाता है उसी का टाइम मान लो, है ना। उससे फायदा ये होता है कि अगर ऑप्शन का यूज करना पड़े तो भी हम कर सकते हैं। ए का टाइम बच्चों कितना मान लो, एक्स डेज मान लो। तो अब आप मेरे को ये बता दो, ए जो है ना 5 दिन ज़्यादा लेता था किससे, बी से, तो फिर बी कितना टाइम लेगा, यहाँ पे बी का टाइम कितना हो जाएगा, ए अगर 5 दिन ज़्यादा लेता है तो बी 5 दिन कम लेगा ना, तो एक्स माइनस 5 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग तो लिख ही सकते हो। और क्या है, ए डज द सेम वर्क इन 9 आवर मोर देन सी, ए सी से 9 घंटे ज़्यादा लेता है, 9 दिन ज़्यादा लेता है, तो सी फिर क्या लेगा, 9 दिन कम लेगा किससे, ए से, तो सी का टाइम कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 9 डेज हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है बताओ, अब मेरे को दे रखा है कि ए प्लस बी मिलके जितना काम करते हैं उतने ही दिन में सी अकेला कर देता है। मतलब कि ए प्लस बी एक दिन में जितना काम करते हैं ना दोनों मिलके, सी कहता है मैं अकेला कर दूंगा उतना काम। तो फिर ये बताओ मेरे को, ए प्लस बी मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, ये 1/x करेगा, ये 1/x माइनस 5 करेगा, है ना। और सी एक दिन में कितना काम करेगा। अब आप समझ गए दोनों को इक्वल क्यों रखा, क्योंकि ये ए का एक दिन का काम, ये बी का एक दिन का काम, ये दोनों मिलके जितना काम करेंगे ना, सी एक दिन में उतना काम अकेला कर देगा। तो बताओ बस, अब ये तो वैसी इक्वेशन बन गई। देखो एक्स की वैल्यू निकालनी है, चाहे तो ऑप्शन से सोल्व कर लो, ऑप्शन से ना भी करो तो भी हो जाएगा क्वेश्चन। 2x माइनस 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर और माइनस के 5x, माइनस 9 से करोगे तो माइनस 18 और प्लस के कितने आएंगे 45। ये करोगे तो कितना आएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, माइनस 5x कट गया तो ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 18 प्लस 45।
45 क्या होता है 15 3 जा, तो फैक्टर बनेंगे 15 और 3 है ना, तो x माइनस 3 x माइनस 15, x की दो वैल्यू आ गई बच्चों, एक 3 आ गई और एक 15। लेकिन बताओ क्या 3 एक्सेप्टेबल है? अगर x को 3 मान लोगे तो ये तो नेगेटिव आ जाएगा, ये भी नेगेटिव आ जाएगा, तो इसको तो क्या कर दो रिजेक्ट। x की वैल्यू कितनी आ गई 15, और इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना है 15। तो देख लो यही मैंने 15 यहाँ से आपको निकाल के दिखाया, यही मैंने बिना मेथड के उस मेथड का यूज करे भी आपको निकाल के दिखा दिया। तो ये नहीं है कि एक मेथड के पीछे पढ़ना है, बट क्वेश्चन देखते ही आपको ये पता लग जाना चाहिए कि मैंने इतना टाइम एंड वर्क पढ़ा है ना कि इस क्वेश्चन को तो मैं सोल्व कर ही दूंगा, ठीक है, चाहे 10-15 सेकंड आपके एक्स्ट्रा लग जाए। अब देखो ये क्वेश्चन, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आगे भी इसको बढ़ा दिया इस क्वेश्चन के अलावा। ए और बी मिलके किसी काम को डी डेज में करते हैं, ठीक है, मान लिया ए प्लस बी कितना है डी है, यहाँ पे डी है बस एक्स की जगह। ए अकेला कितने दिन में करता है डी प्लस 8 डेज में, और बी अकेला कितने दिन में करता है बच्चों 18 प्लस डी डेज में। तो बताओ डी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 8 इंटू 18, ये 18 8 जा कितना होता है 144, यानी कि 12 आ गया। यानी कि मैं ये कहता हूँ कि ए अकेला इस काम को करता है 12 प्लस 8 यानी कि 20 डेज में, और ये करता है 18 प्लस में 12, 18 प्लस में 12 यानी कि 30 डेज में। लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं पूछा ऐसा, ए करता है 20 डेज में, बी करता है कितना 30 डेज में, हो गया। फिर ये कहता है ए वर्क्स फॉर 4 डेज। अब नया क्वेश्चन आ गया, ए कहता है 4 दिन काम करता है, पहले 4 दिन, द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय बी अलोन। अब आप मेरे को ये बताओ, अगर एग्जामिनर आपको ये कह देता स्टार्टिंग में ही कि ए अकेला किसी काम को 20 डेज में करता है, बी अकेला किसी काम को 30 डेज में करता है, अगर ए पहले 4 दिन काम करे और फिर काम को छोड़ के चला जाए तो रिमेनिंग काम को बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो ये क्वेश्चन तो हमने कितने करे हैं इक्वेशन मेथड से, देखो टोटल वर्क कितना हो गया, इनका एलसीएम 60, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 2। टोटल इक्वेशन मेथड में क्या करते थे हम, टोटल वर्क को इक्वेट करते थे ना, इक्वेशन मेथड आपको सब कुछ आना चाहिए। 60 वर्क ए ने काम किया बच्चों 4 दिन यानी कि 4A, बी ने काम किया रिमेनिंग डेज कितने मान लेता हूं मैं एक्स डेज है, ठीक है, तो 60 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी 2, तो ये कितना आ गया बच्चों एक्स की वैल्यू 24। तो बी बचे हुए काम को कितने दिन में पूरा कर देगा 24 डेज में। तो बस इससे आगे 2 लाइनों का और क्वेश्चन बढ़ा दिया, लेकिन अपने को मुश्किल थोड़े लगता है, ये क्वेश्चन तो हम कितने कर चुके हैं। लेकिन आपको क्या ये लिखने की जरूरत थोड़े है पेपर में, आप क्या करोगे, ए ने पहले 4 दिन काम किया, पहले 4 दिन में वो कितना काम कर देगा बताना, 12 कर देगा। टोटल कितना था 60 में से 12 गया, इसको बी कितने दिन में करेगा, बी एक दिन में करता है 2 काम, तो पूरा रिमेनिंग काम कितने दिन में कर देगा 24 में। ये तो मैंने आपको लिख के दिखाया है, लेकिन जब बंदे ही 2 है तो इक्वेशन बनाने की थोड़ी जरूरत है, बिना इक्वेशन बना के तो सोल्व कर सकते हो ना। अब ये देखो सेम ऐसा ही क्वेश्चन ये है बिल्कुल एज इट इज, ए और बी मिलके एक्स डेज में करते हैं, ए और बी करते हैं एक्स डेज में, ए करता है 16 प्लस एक्स में और बी करता है 4 प्लस एक्स में। तो पहले तो एक्स की वैल्यू निकाल लो है ना, 16 इंटू 4 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट यानी कि 8। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये करेगा 24 डेज में और ये करेगा 12 डेज में। ए करता है किसी काम को 24 डेज में, बी करता है 12 डेज में, एलसीएम लो 24, इसकी एफिशिएंसी होगी 1, इसकी एफिशिएंसी होगी 2। अब कहता है ए ने काम किया 8 दिन तक, तो रिमेनिंग काम बी कितने दिन में करेगा, तो 24 है टोटल, ए ने कितने दिन काम किया 8 डेज, बी रिमेनिंग काम को कितने दिन में करेगा x डेज में। तो ए की एफिशिएंसी तो कितनी है 1 है ना, बी की एफिशिएंसी कितनी है 2 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ 8 आ जाएगी। आंसर कितना आ गया 8। बिल्कुल आसान है, इक्वेशन मेथड लगाओ और क्वेश्चन खत्म। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है, ए टेक्स 12 मोर आवर्स देन बी टेक्स 12 मोर आवर देन ए टू कंप्लीट ए टास्क। यानी कि मैं कहता हूँ बी जो है ना वो ए से 12 आवर ज़्यादा लेता है, मैं इसको सिर्फ समझने के लिए लिख देता हूँ एज ए रफ वर्क, ठीक है। इफ दे वर्क टुगेदर दे टेक 16 फ्यूअर आवर्स, फ्यूअर का मतलब क्या होता है बच्चों कम, फीवर आवर्स देन बी वुड टेक टू कंप्लीट द टास्क। मतलब ये कहता है अगर ए प्लस बी मिलके काम करे ना तो वो बी से 16 आवर्स कम लेते हैं। तो मतलब मैं ऐसे लिख दूं ए प्लस बी जो है कितना टाइम लेंगे b माइनस 16। अब ये मत कर देना कि आप b से b काट दो और आप कह दो सर a की वैल्यू 16 माइनस 16 कैसे आ गई। ये तो मैं समझने के लिए लिख रहा हूँ कि a प्लस बी मिलके जितना टाइम लेते हैं वो b से 16 आवर कम है, ठीक है, बस ये समझ लो। हाउ लॉन्ग विल इट टेक a एंड b टुगेदर, a और b को मिलके काम करने में कितना टाइम लगेगा, लेकिन काम क्या है
ट्वाइस एज डिफिकल्ट एज द फर्स्ट वन, यानी कि पहले वाले काम से डबल डिफिकल्ट है। तो डबल डिफिकल्ट है तो बच्चों टाइम डबल लग जाएगा। डबल डिफिकल्ट कह लो या डबल काम कह लो, एक ही बात है, ठीक है। टाइम पहले अगर मान लो 10 दिन लगता था तो अब 20 लग जाएंगे, तो उसकी कोई खास बात है नहीं, वो तो हम समझ जाएंगे। आप ये बताओ, पहले मैं ये मान लूँ कि लेट कर लो ए प्लस बी मिलके कितने डेज लेते हैं या कितने आवर्स लेते हैं, एक्स लेते हैं, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ से इससे मैं क्या रिजल्ट निकाल सकता हूँ कि बी अकेला कितने टाइम लेगा। ए प्लस बी से 16 आर कम लेते थे, तो बी ए प्लस बी से 16 आर ज़्यादा लेगा, यानी ये एक्स प्लस 16 ले लेगा। सिर्फ आपको समझना होता है चीज़ों को। देखो अब बी जो है ना वो ए से 12 घंटे ज़्यादा लेता था, तो फिर ए इससे 12 घंटे कम लेगा ना। ए कितना टाइम लेगा बच्चों, जितने ये लेता है उससे 12 घंटे कम, यानी कि एक्स प्लस 4 आवर्स लेगा ये। देखो बन गया ना सेम क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज। तो यहाँ से x की वैल्यू कैसे होगी, 16 इंटू 4 का स्क्वायर रूट यानी कि 8। अब आपसे पूछा क्या है, ए और बी मिलके उससे डबल डिफिकल्ट काम को ए और बी मिलके x आवर्स में करते थे, यानी कि 8 आवर्स। लेकिन बच्चों आंसर कितना आएगा, काम अगर डबल डिफिकल्ट है तो टाइम भी क्या लगेगा, डबल लगेगा। आंसर कितना आ जाएगा अपना 16। तो देखो ये ए और बी ऑप्शन बी और सी सेम दे रखे हैं, इसका आंसर क्या आएगा 16 आएगा। तो मैंने आपको क्वेश्चन को समझा दिया कि छोटी छोटी चीज़ें लिख के हम कैसे इस क्वेश्चन को बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड सोल्व कर सकते हैं। अब ये देखो ये भी वही क्वेश्चन, जेम्स और बॉन्ड नाम दे दिए बस। इसमें बॉन्ड जो है वो 5 घंटे ज़्यादा लेता है देन जेम्स, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बॉन्ड जो है बच्चों वो जेम्स से 5 घंटे ज़्यादा लेता है, ठीक है। हाउएवर बॉन्ड टेक्स 9 आवर मोर देन एलाइस, बॉन्ड जो है ना वो एलाइस से 9 आवर ज़्यादा लेता है। फिर क्या कहता है यहाँ पे, अब ये लाइन पढ़ो, बॉन्ड एंड जेम्स टुगेदर। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया था कि ए प्लस बी टुगेदर उतना ही टाइम लेते हैं जितना सी अकेला लेता है ना। ए जेम्स एंड बॉन्ड टुगेदर कैन डू द सेम वर्क इन सेम टाइम एज एलाइस। मतलब देखो पहले 2 बंदे होते थे, लेकिन यहाँ पे कितने बंदे हो गए, 3 हो गए। मैंने ये इक्वेशन सही लिखी है क्या, बॉन्ड 5 घंटे ज़्यादा लेता है और बॉन्ड 9 घंटे ज़्यादा लेता है, ठीक है। अब ये कहता है जेम्स और बॉन्ड मिलके जितना काम करते हैं ना उतने ही टाइम में एलाइस अकेला कर देता है। मतलब कि हम यहाँ पे ये कहते हैं कि जो ये एलाइस नाम के बंदे की एंट्री हुई है ना, ये वास्तव में एलाइस है ही नहीं, ये जेम्स प्लस बॉन्ड ही है ना, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था। तो बताओ हाउ मेनी आवर्स विल बॉन्ड टेक टू डू इट। तो मैं मान लेता हूँ कि लेट एलाइस टाइम, एलाइस का टाइम कितना होगा बच्चों, एक्स, ये क्या है आर है क्या, एक्स आर, ये एक्स आर लेता है। एलाइस का मतलब यहाँ पे पता है क्या है, जेम्स प्लस बॉन्ड ही है। ये क्या है बच्चों, जेम्स प्लस बॉन्ड ही है ये, और कुछ नहीं है। तो अब ऊपर वाली इक्वेशन से देख लो, जेम्स प्लस बॉन्ड दोनों का टाइम मिल गया अगर मेरे को, तो बताओ अलग अलग कितना होगा, अलग अलग अपना कितना होगा, जेम्स प्लस बॉन्ड का टाइम कितना हो गया ये। अच्छा जेम्स प्लस बॉन्ड तो एलाइस है ना, यहाँ से बी का निकाल सकता हूँ मैं, बी का टाइम देखना, बी एलाइस से 9 घंटे ज़्यादा लेता है और एलाइस कितना लेता है एक्स, तो ये लेगा कितना एक्स प्लस 9। फिर मेरे को क्या निकालना है, फिर जे का निकालना है ना, क्योंकि अब क्वेश्चन में जे और बी है 2 बंदे बस, एलाइस को छोड़ दो, क्योंकि एलाइस क्या है जे प्लस बी ही है। तो जे का निकालो, जे देखना बच्चों बी जो है वो जे से 5 घंटे ज़्यादा लेता था, तो जो जे है वो बी से 5 घंटे कम लेगा, यानी कि इससे 5 घंटे कम ले लेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो कर ही चुके हैं हम आज ही। तो बताओ ये तो वैसे ही क्वेश्चन बन गया, x की वैल्यू क्या आएगी 9 इंटू 4 का स्क्वायर रूट यानी कि 6। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है बॉन्ड कितने घंटे लेगा, बॉन्ड यानी कि ये रहा, आंसर कितना आएगा बच्चों x प्लस 9 यानी कि 6 प्लस 9 15। तो अब आपको पता लग गया क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट तो वही है लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन देने के बजाय कैसे आपको उलझाया जा सकता है, ये क्वेश्चन हो गया। अब ये देखो ये क्वेश्चन बच्चों इस कॉन्सेप्ट का नहीं है बट बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड कर दिया। 3 फ्रेंड है अरविंद, मनोज और विश्वनाथ। अरविंद, मनोज और विश्वनाथ। मैं आपको बताऊंगा कि जो टीचर अलग अलग तरीके बताता है बच्चों को क्वेश्चंस को सोल्व करने के या ट्रिक बताता है, अगर एक बिल्कुल बेसिक मेथड से चले ना तो आपके माइंड पे कभी टेंशन होगी नहीं कि टाइम एंड वर्क मुश्किल टॉपिक है। आपको ये लगेगा क्वेश्चन को हम नॉर्मल तरीके से पढ़ रहे हैं और वो हमारे को समझ आ रहा है और उसका मेथड हमारे को पता लग जाता है पढ़ते ही कि इसमें कौन सा मेथड करे। बस ट्रिक जो है ना एग्जाम में आप ये माइंड से तो निकाल देना कि ट्रिक काम आती है। ट्रिक इतनी 2 घंटे के एग्जाम में ट्रिक तो दिमाग में ध्यान भी नहीं आती है, क्योंकि उसमें टेंशन ही हमारे को इतनी होती है टाइम की, कोई क्वेश्चन ना सोल्व हुए तो उसकी टेंशन।
एग्जाम में क्या काम आती है? आपकी प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, अगर आप एक ही क्वेश्चन को दो दो तीन तीन तरीके से अगर वो सोल्व हो सकता है करके देखोगे, उतना ही ज़्यादा आपको मजा आएगा मैथ पढ़ने में। ये 3 फ्रेंड है, अरविंद, मनोज और विश्वनाथ। वो तीनों मिलके काम करते हैं टू कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क। और लास्ट में पूछा भी क्या है? हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर देम टू कंप्लीट द वर्क वर्किंग टुगेदर। तीनों मिलके कितना टाइम लेते हैं ये पूछा है। तो मैं मान लेता हूँ अरविंद प्लस मनोज प्लस विश्वनाथ तीनों मिलके बच्चों क्या लेते हैं? एक्स आर्स लेते हैं। आर्स में ये क्वेश्चन है ना, ऑप्शन देख लो आर्स में ये। अब जो जो मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है ना, मैं वो लगा दूंगा। इसमें क्या कहता है? द टाइम इट टेक्स फॉर देम टू डू द सेम वर्क टुगेदर इज 2 hours लेस देन अरविंद वुड टेक। ये कहता है तीनों मिलके जितना टाइम लेते हैं ना, वो अरविंद से 2 घंटे कम है। तो फिर अरविंद इन तीनों से 2 घंटे ज़्यादा नहीं लेगा। तो यानी कि इसका टाइम कितना हो गया बताओ? x + 2 हो गया। यहाँ तक तो कोई मुश्किल है नहीं। अब एक लाइन खत्म। फिर कहता है ये टाइम 10 hour लेस है किससे? मनोज के अकेले टाइम से। यानी कि तीनों मिलके जितना टाइम लेते हैं वो मनोज के अकेले जितना टाइम लेता है उससे 10 घंटे कम है। तो मनोज 10 घंटे ज़्यादा लेगा इन तीनों से, है ना? x + 10 हो जाएगा। एंड 1/3 है बच्चों किसके? द टाइम टेकन बाय विश्वनाथ। यानी कि तीनों मिलके अगर मान लो 9 घंटे लेते हैं तो विश्वनाथ ने 27 लिए होंगे, है ना? अगर ये 1/3 है तो बच्चों ये इसका 3 टाइम्स होगा। यानी कि x का 3 टाइम्स कितना होता है? 3x। तो देखो अब इस क्वेश्चन में ये वैसा कुछ भी नहीं है कि 2 बंदे मिलके जितना काम करते हैं तीसरा उतना अकेला करता है। तो बस इसमें हम क्या लगाएंगे? अपनी जनरल इक्वेशन लगाएंगे। बताओ इसका एक दिन का काम कितना होगा? 1/x + 2 होगा। इसका एक दिन का काम कितना होगा? 1/x + 10 होगा। इसका एक दिन का काम क्या होगा? 1/3x होगा। और तीनों का मिला के एक दिन का काम कितना है? 1/x। अब इसमें 2 बंदे तो है नहीं, 3 है। अब आप सोचोगे जी सोल्व कैसे करें? मैं कहता हूँ बिल्कुल आपका सोचना सही है। या तो आप क्या करो, इसको ऑप्शन यूज करो, यूज ऑप्शंस। ऑप्शंस के अंदर वैल्यू पुट करके देख लो। x की वैल्यू कितनी पुट कर दो? 2 इसका आंसर आएगा। x को 2 पुट करोगे, देखना x को 2 पुट करोगे तो क्या ये 1/2 आ रहा है? यहाँ पे 1/2 आ जाएगा ना। देखो ये 12 एलसीएम आ गया, ये 3 + 1 और प्लस में 2, 6/12 यानी कि 1/2 आ गया ना। 1/2 यानी इसका आंसर तो आ गया। लेकिन अब एक बच्चा सोचेगा कि मेरे को तो आंसर पहले पता था इसलिए मैंने फटाफट 2 पुट कर दिया। आप ये बताओ आपको ना भी पता होगा तो कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा? क्या कोई बच्चा 1 आवर पुट करेगा? x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये 11 बन जाएगा। 11 तो एक नंबर ही अजीब सा लगता है मेरे को, तो 11 तो मैं वैसे ही नहीं पुट करूंगा, है ना। 4 पुट करोगे ये नंबर 14 बन जाएगा। 14 भी थोड़ा अजीब सा नंबर है क्योंकि इसमें एक प्राइम नंबर आ रहा है कितना? 7। ठीक है, तो इसलिए आप समझ जाओगे पेपर में कि क्या पुट करें। 3 कोई बच्चा पुट करेगा? 3 पुट करेगा तो ये 13 बनेगा, है ना। 13 तो वैसे ही अजीब सा नंबर है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 पुट करके देखा। बट आप नहीं चाहते ऑप्शन से तो मैं इसको सोल्व भी कर देता हूँ आसान तरीके से। देखो क्या था ये क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे हम सोल्व करते हैं। 1/x + 2 प्लस 1/x + 10 प्लस 1/3x इक्वल टू 1/x। ये कभी आप अपने माइंड में मत लेना जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो कि उस टीचर को क्वेश्चन आता है या नहीं आता। देखो आप बच्चों को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको मतलब होना चाहिए कि जो चीज़ वो पढ़ा रहा है वो आपको कितने अच्छे तरीके से समझ आ रही है। तो इसको सोल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है? ऐसी ऐसी इक्वेशन को बच्चों को हम 10th क्लास में सोल्व करना सिखा देते हैं। 1/x ये उधर ले जाओ, है ना, क्योंकि इसमें x है तो एक तरफ कर लो। 3x एलसीएम ले लो बच्चों। 3 - 1 यानी कि कितना आ गया? 2/3x। भाई ऐसे समझ लो, 1/x कॉमन ले लो, 1 में से 1/3 गया कितना होता है? 2/3 होता है ना, तो 2/3x आ गया। अब इसका एलसीएम ले लो, x + 2 × x + 10। ऊपर कितना आएगा? दोनों का एडिशन यानी कि 2x + 12। ये कितना आ गया? 2/3x। यहाँ से 2 कॉमन लेके काट दो, ये x + 6 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3x से मल्टीप्लाई करो 3x² प्लस में 6 3 = 18x। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे x² प्लस 10 और 2 कितना हो गया? 12x और प्लस में कितना हो गया? 20। एक तरफ करो 2x² और ये कितना आएगा आपका? 6x और माइनस के 20। 2 कॉमन लेके काट दो, x² प्लस 3x और माइनस के 10। आगे वैल्यू x की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? प्लस के 5x, 5 और 2 बनेंगे ना, और माइनस के 2x। x + 5 और x - 2, 2 वैल्यू आ गई। x की वैल्यू एक आएगी 2, एक आएगी -5, नेगेटिव हो नहीं सकती। तो x का आंसर कितना आ गया बच्चों? 2। और यही तो हमारे को चाहिए था, x का आंसर 2।
तो आप ऐसे मत घबराओ कि आपको ऑप्शन का यूज नहीं करना आता तो इक्वेशन को सोल्व नहीं कर सकते। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो देखो एसएससी के बच्चे हो, आपके सिलेबस के अंदर भी है और आता भी है क्वेश्चन, तो आपको सोल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका टाइम एंड वर्क का एक स्पेशल लेक्चर जिसके अंदर हमने एक ही तरह के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड सारे अच्छे क्वेश्चन कर लिए और एग्जाम में इनसे अलावा इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड तो क्वेश्चन आपका पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय, जय हिंद।